हेलो बच्चों, मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा आप यहां बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड हाइपोथेसिस बाय डी ब्रॉगली या डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने में लोगों को थोड़ा बेसिक दिक्कत होती है। तो मैं पहले कुछ बेसिक चीजें कहता हूं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं। कि जो वेवलेंथ होता है किसी भी मैटर वेव का, वो h बाई पी यानी प्लैंक कांस्टेंट अपॉन p, मतलब ऐसे लिखो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज योर डी ब्रॉगली इक्वेशन, आपने डुअलिज्म में पढ़ा होगा। और बोर्ड सेकंड हाइपोथेसिस क्या था? वो था L यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। थोड़ी कहानी सुनाता हूं, इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये बोर्ड्स हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं इस इक्वेशन को। एक्चुअली इसका कोई प्रूफ बोर्ड के पास नहीं था। उसने कहां से दिया, कैसे दिया, ये तो रिसर्च की बात है, लेकिन बोर्ड के पास इस इक्वेशन का खुद प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ नहीं था तो इसको लॉ कहना या प्रॉपर कहना सही नहीं होता है। तो ऐसी चीजों को हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड्स पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस। अब भाई इसका जब प्रूफ नहीं है तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? तो एक्चुअली बाद में इसको प्रूव किया गया। और मजे की बात है कि बोर जो खुद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था, वो खुद इसको प्रूव नहीं कर पाया। वो क्या, उस जमाने के जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो आइंस्टाइन हो या बाकी सारे, आप नाम ले लो, मैक्सवेल ले लो, हाइजेनबर्ग ले लो, ढेर सारे साइंटिस्ट थे उस जमाने में, किसी ने इसको प्रूव करके नहीं दिखाया। उनसे हुआ ही नहीं। रीजन क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है पर्सनल ईगो। को सर ये ईगो वाली बात कहां से आ गई? तो ईगो वाली बात यहां से आई कि जब हम डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन कब उसने दिया था? जब उसने कहा था कि जो मैटर होता है उसमें भी ड्युअलिटी होती है। मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। कोई पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। यही तुम्हारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का बेसिस था। उसका फंडामेंटल जो ग्राउंड था वो यही था कि हर चीज में ड्युअलिटी होती है। चाहे लाइट हो तो वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जबकि वो वेव है, और जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा। यही तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है और उसका ये इक्वेशन है। तो डी ब्रॉगली ने क्या करा, उसने कहा कि देखो बाकी लोग जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है एटम में, उसको वो पार्टिकल ही मान रहे हैं, पार्टिकल मान करके इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्यों नहीं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है उसको मैं वेव मानूं, उसको मैं वेव मानूं कि वो एज अ वेव घूम रहा है। देखते करके। और मजे की बात है, उसने ये माना और चुटकी बजाते हुए इसने बोर्ड सेकंड हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया। तो ये मेरा बैकग्राउंड था इस डेरिवेशन। मैं सीधा करवा सकता था पर मुझे लगा कि इसके पीछे का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए इस पूरे डेरिवेशन का। आई होप समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करेंगे बोर्ड्स हाइपोथेसिस, सेकंड हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ये मेरा बैकग्राउंड बनाना था। ठीक है, जिस हाइपोथेसिस को खुद बोर्ड नहीं प्रूव कर पाया। किसने किया? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्यों किया? क्योंकि उसने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को उसकी ड्युअलिटी को ध्यान में रखते हुए वेव माना, ना कि पार्टिकल। एक बैकग्राउंड बन गया होगा इस डेरिवेशन का। चलिए अब पेपर में क्या करना है, इतनी कहानी तो लिखनी नहीं है, पेपर में क्या करना है उसकी बात करते हैं। अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। लिखेंगे टू प्रूव बोर्ड्स सेकेंड हाइपोथेसिस कॉमा डी ब्रॉगली। उसे इसको डी ब्रॉय पढ़ा जाना चाहिए पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इसलिए हम लोग डी ब्रॉगली सब लोग बोलते हैं। दिस इज डी ब्रॉय। डी ब्रॉगली assumed the revolving electron in an orbit as a wave, और वो भी स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव के डिटेल में जाऊंगा फिर तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें जाना नहीं है। ये क्लास 11th का मैटर है। आपको आता है तो भी अच्छा, नहीं आता है आपको यहां पे फील नहीं होने दूंगा उसकी कमी। तो इस बोर्ड सेकंड हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो डी ब्रॉय था, जिसको डी ब्रॉगली में लिखा है,
उसने अज्यूम किया जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, दिस इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज अ वेव। और वो भी कौन सा? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की बात नहीं करेंगे, क्या होता है नहीं होता है ना, फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अब स्टैंडिंग वेव का कंडीशन क्या होता है वो जानिए, कि स्टैंडिंग वेव की जो लेंथ होती है वो हमेशा n लैम्डा के बराबर होती है। ये कंसेप्ट होता है स्टैंडिंग वेव का। कि मान लो कि तुम्हारे पास यहां से यहां थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, बिना उसके होगा नहीं। मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, इसको तुमने प्लग किया तो मान लो कि इसमें एक वेव बना, स्टैंडिंग वेव बना। इसकी स्टैंडिंग, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता है, ये स्टैंडिंग वेव है। अब चाहे आप कुछ भी कर लो, ये जो स्टैंडिंग वेव होता है या तो एक वेव होगा यहां से यहां तक में, या यहां से यहां तक में तुम्हारा 2 वेव होगा, या तुम्हारा 3 वेव होगा, या तुम्हारा 4 वेव। मतलब जब भी होगा तो वो एक होल नंबर के मल्टीपल होगा, जहां n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। स्टैंडिंग वेव की ये प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है नहीं होती है वो यहां का भी इशू, वो हम नहीं उठाएंगे। तो स्टैंडिंग वेव जो होता है वो हमेशा लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, 1 2 3 4 5। समझ बात आ गई? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो ऑर्बिट का जो लेंथ है वो भी n लैम्डा के बराबर होगा, राइट। और और l को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r पेरीमीटर। ये पूरा पाथ क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, 2 पाई r के बराबर इक्वल्स टू n लैम्डा। तो लैम्डा मेरा इससे मिल गया 2 पाई r अपॉन n, जहां n मेरा 1 2 3 4 ऑर्बिट नंबर है। तो हमने स्टैंडिंग वेव के कंसेप्ट से हमने लैम्डा निकाल लिया। अब लिखेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, क्या लिखेंगे? फ्रॉम, ये फिगर आप थोड़ा बढ़िया से बना लेना, मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा सा घिसपिट दिया है। फ्रॉम डी ब्रॉय लिखेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। भैया क्या होता है, लिखा था ऊपर में, जो लैम्डा होता है वो h बाई मोमेंटम p यानी mv होता है। तो एक लैम्डा मेरा ये, एक लैम्डा मेरा ये, एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब तो छोटा बच्चा क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे, यहां लिख लेता हूं, 2 पाई r अपॉन n इक्वल्स टू नीचे वाला इक्वेशन h बाय mv। अब mv को इधर ले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा mv r 2 पाई तो पहले से था ही इधर, और इधर तुम्हारा nh हो गया। अब mv r ही तो मेरा l होता है, और 2 पाई को मैं इधर ले आऊंगा, तो l इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। यही हमें प्रूव करना था ना, यही था ना। तो कितनी आसानी से हमने डी ब्रॉगली के इस हाइपोथेसिस को यूज करके एक खतरनाक डेरिवेशन किया, जिसकी हिस्ट्री यह है कि खुद इसको बोर नहीं प्रूव कर पाया था। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस डेरिवेशन में। चलिए बच्चों,